भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हर हर महादेव, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलदेव शर्मा जी, श्री हरि गोविंद गोविंद, राधे राधे जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सब लोग गोप जो है इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। मोनू शर्मा श्रीमद नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते थे। फिर भी उन्होंने बिना अवनत होकर नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने कौन सा भारी काम, कौन सा उत्सव, आप उनसा यह संसारी मनुष्य समझे वे समझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनसे समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह अपने सुहृदों के यानी अपने मित्रों के, साथियों के साथ विचारित, शास्त्र सम्मत और लौकिक ही है। यह मैं सब जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं और जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं।
जिनसे यज्ञ सामग्रियों से यज्ञ होता है और वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं और यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता उसका कभी मंगल नहीं होता। नारायण हरि, नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रह्मा शंकर आदि भी शासन करने वाले, आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है, फिर उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों का कर्म फल देने वाला ईश्वर भी मान लिया जाए तो वह कर्म करने वाला को ही उसके कर्म के अनुसार ही फल दे सकता है। ईश्वर भी कर्म न करने वाला पर उनकी प्रभुता नहीं चलती। नारायण हरि, नारायण हरि। पिताजी, जब सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। नारायण हरि, नारायण। यहां सूत्र है, देखिए, सब लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए कुछ कर्म फल प्राप्त करने के लिए कर्म कांड, देवी देवता, इंद्र तो एक नाम है, देवी देवताओं इत्यादियों की पूजा करना, अनुष्ठान करके हमें कुछ फल प्राप्त हो जाए, कर्म फल, भगवान ने इसको मना किया है वास्तव में। नारायण हरि, नारायण हरि। जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार मनुष्यों को प्राप्त होने वाले कर्म फल को बदल ही नहीं सकते वो, तो हमें इंद्र की आवश्यकता क्या है जब हम अपने कर्मों को फल भोग रहे हैं। मनुष्य अपने स्वभाव यानी पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कारों, प्रारब्ध के अधीन है और वह उसी का अनुसरण करता है। जैसा प्रारब्ध है वैसा ही इस जन्म में काम करता है, वैसा ही। यहां तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव में स्थित है। नारायण हरि, नारायण हरि। और जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ये शत्रु है, मित्र है, उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहां तक कहूं, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। नारायण हरि, नारायण हरि। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है वास्तव में। भगवान कह रहे हैं सुन। इसलिए पिताजी, मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं भगवान। सूत्र ये भी पूर्व संस्कारों के अनुसार, यहाँ की जहां जिस वर्ण धर्म में हमारा जन्म हुआ, जिस घर में हमारा जन्म हुआ, जिस कार्य में हमारा जन्म हुआ, वो पूर्व संस्कार के अनुसार हुआ। पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल, और ये जिस आश्रम में हम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। जिस वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, उन वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करे नहीं और इन पाखंड और अनुष्ठानों के अंदर जुटा रहे, तो लाभ क्या उसका? कुछ नहीं। इसलिए कर्म का ही आदर करे, अपने वर्ण धर्म और आश्रम के अनुसार जो उसका धर्म है उसके अनुसार ही कर्म करे, और जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। आदमी का जिस काम से गुजारा होता है वही उसका इष्ट देवता है, वो काम ही, कर्म। नारायण हरि, नारायण हरि। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। फलाना फायदा उठाना है तो फलाना देवता, फलाना दे तो फलाना की ओट ले लो, अपने कर्मों की ओट लीजिए, कर्म ठीक कीजिए। नारायण हरि, नारायण। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से यहां बताया कर्म,
ब्राह्मण का क्या कर्म है? वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: खेती, व्यापार, गौ रक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल एक गोपालन ही सदा से करते आए हैं। हम वैश्य लोग हैं वास्तव में, तो क्षत्रिय नहीं, हम तो वैश्य हैं, केवल गोपालन करते आ रहे हैं। पिताजी, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण कर्म से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। इस संसार की उत्पत्ति, फिर उसकी स्थिति और अंत, तीनों सत, रज और तम गुणों के कारण है। रजोगुण के कारण उत्पत्ति होती है, सतोगुण के कारण उसका पालन होता है, और तमोगुण के कारण उसका मतलब अंत होता है सृष्टि का। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत, यह सारी सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। रजोगुण है ये कामना, इच्छा, काम, और उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ गण कहीं सब कहीं जल बरसाते हैं, और उसी से अन्न और अन्न से सब जीवों की जीविका चलती है। ये रजोगुण है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? और वह भला क्या कर सकता है? पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, ना तो हमको राजा महाराजा, और न हमारे बड़े बड़े नगरी हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो अपने गाड़ी के उठवाड़े में घूमने गटरिए लोग हैं। एक जगह हमारा घर भी नहीं, वन में घूम रहे हैं, वृंदावन में। हम तो सदा के सदा वनवासी हैं, और वन पहाड़ ही हमारे घर है। नारायण हरि नारायण। हमारा घर तो पहाड़ है, वन है। इसलिए हम गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इसलिए हमें चाहिए, गौ से हमारा पालन होता है, गौओं के कारण ही हमारा गुजारा हो रहा है। उसका दूध घी बेच करके हम अपने बाकी काम करते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा हमारा पालन हो रहा है। वो ब्राह्मण हमारे कार्य करते हैं। और गिरिराज का यजन, और गिरिराज यानी गोवर्धन का यज्ञ करना चाहिए, जिसके कारण हमारे सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही है, अन्न धन सब। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए, तथा उसमें अनेकों प्रकार के अन्न, गव्य और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चंडाल, पतित, गरीब तथा कुत्तों को तक को यथायोग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए। फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। नारायण हरि नारायण हरि। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सजा लिया जाए, और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण और अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचि तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपन उनकी बात सुनकर प्रसन्नता से स्वीकार कर ली, और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ करने को कहा था, वैसा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और सब प्रकार से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर बैठे, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा करके गौओं को हरी हरी घास और सबको जैसा जिन जिन को कहा था सबको दिया। नंद बाबा आदि ने गौओं को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद करके वे गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुड़ी गाटियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूं इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। दशरथ सरपंच कुंभाजी राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके गोवर्धन के ऊपर, भाई मैं गोवर्धन हूँ, गिरिराज हूँ, ऐसा कह करके खड़े हो गए, सारा भोग लेने लगे।
हमारे बड़े भ्राता मनोहर लाल शर्मा जी, राधे राधे, प्रणाम जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को तथा दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा की है। नारायण हरि, नारायण हरि। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें नष्ट कर डालते हैं। जाओ अपना और गोवों का कल्याण करने के लिए आओ हम इस गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से नंद बाबा आदि बूढ़े बड़े गोपों ने गिरिराज गौ ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ ब्रज में लौट आए। गोवर्धन तो पर्वत है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप समझो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, फिर जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वो नंद बाबा आदि गोपों में बड़े क्रोधित हुए। इंद्र को बड़े पद का घमंड था कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिरमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सामर्थक नामक गण को वृक्ष पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा दी। और देखो, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर मुझ देवराज का अपमान किया है। अब चारों ओर सुखदेव जी, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। और अब बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाई कर दी और मूसलाधार पानी बरसा करके सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे, डुबोने लगे। चारों ओर बिजलियां बादल टकरा कर कड़कने लगे। प्रचंड आदि की प्रेरणा से बड़े बड़े ओड़े बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। कहाँ ऊंचा और कहाँ नीचा कुछ नहीं पता लगा। तब चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपटों से एक एक पशु ठिठुरने लगा। तब सब के सब मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपटे से एक एक पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे। गवार और ग्वालने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब सब उसके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। नारायण हरि, नारायण हरि। और बोले, प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। और मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के प्रचंड वायु रोड़ों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि वर्षा रोड़ों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं और समझ गए इंद्र की करतूत है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से वे वर्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ये प्रचंड वायु रोड़ों के साथ घनघोर वर्षा करते हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से भली भांति इसका जवाब दूंगा। सारा ब्रज मेरे आश्रित है और मेरे द्वारा स्वीकृत है और मैं ही इसका एकमात्र रक्षक हूं, इसलिए मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करता हूं। इस प्रकार कहकर भगवान ने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया और जैसे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ रख लेते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। नारायण हरि, नारायण हरि। बोलो गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय, गिरिधर गोपाल की जय। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी चिंता मत करो।
इस आंधे पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये युक्ति रची है। तब सब के सब ब्रजवासियों के उस गड्ढे में घुसाए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम के अवस्था आदि सब कुछ बुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। नारायण हरि नारायण हरि। और एक डग भी इधर से उधर नहीं हुए। नारायण हरि नारायण हरि। कृष्ण की योग माया का यह प्रवाह देख करके इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ। उसकी एक सारी हेखड़ी बंद हो गई और उसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बादल छट गए, सूर्य दिखने लगे, तो उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों को और धन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो आंधी पानी सब बंद हो गया है, नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पा करके अपने गौ धन स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों के साथ ले सभी सामग्री छकड़ों पर लाद करके सब धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकल आए। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में गिरिराज पर्वत को पूर्ववत उनके स्थान पर रख दिया। नारायण हरि नारायण हरि। पर्वत को रखते ही यह भगवान श्री कृष्ण के पास सारे ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम उड़ाया। सब उनके पास दौड़ आए, कोई उन्हें हृदय से लगाने, कोई चूमने लगा, सबने सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। नारायण हरि नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे आपस में इकट्ठे होकर कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक है, इसका हम जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़े निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर ऊपर उठा ले तो धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ दिया और खेल खेल में 7 दिन तक उठाए रखा। 7 वर्ष की उम्र थी उस समय भगवान कृष्ण की। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय। 7 वर्ष की उम्र, 7 दिन उठाए रखा एक उंगली के ऊपर, और वो भी अपनी छोटी उंगली पर। जिस समय केवल 3 महीने का था, छकड़े के नीचे रोकर सोकर रो रहा था, उस समय इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर ही गिर पड़ा। उस समय तो 1 वर्ष का था जब दैत्य पौंड्र रूप में से आकाश में उठा लिया गया था। तुम जानते हो कि इसने उस तनावट दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। उस समय की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने ये खुद से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बलैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम के साथ बछड़ों को चराने गया तो उसमें बकासुर आया, उसको भी मार डाला। फिर एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, उसको भी खेल खेल में मार डाला। फिर एक बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके बंधु भाइयों को मार डाला। और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। नारायण हरि नारायण हरि। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौओं और ग्वाल वालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग की तरह फैला था, उसका भी मान मर्दन कर उसको दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम देखते हैं कि तुम्हारे सांवले बालक पर सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका कारण क्या है? भला कहाँ तो है 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। नंद बाबा ने कहा, गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के बारे में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में बताया था, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में श्री ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने सफेद, लाल और पीले 3 भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार ये कृष्ण वर्ण हुआ, काला रंग का हुआ है। नंदी, तुम्हारा पुत्र पहले भी कहीं वसुदेव के घर ही पैदा हुआ था।
इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप बहुत से नाम और बहुत से रूप हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु साधारण लोग उन नामों को नहीं जानते। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो बोला मैं तो सब नामों को जानता हूं, परंतु सब लोग नहीं जानते। तुम लोगों का यह परम कल्याण करेगा, समस्त गोप गोवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं था, डाकों ने चारों ओर लूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इसके बल पर उन लोगों को लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं, और ये स्वयं तुम्हारा बालक भगवान नारायण के समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य मत करना। ब्रजवासियों ने नंद के बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा और आनंद में भरकर श्री कृष्ण और नंद बाबा की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ देता है। वो जो सांप की छतरी वगैरह उग जाती है ना बरसाती में, सफेद सफेद, बरसाती छत्ता होता है, उसका पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया। सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मत चूर करने वाले स्वयं भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोवर्धन गिरिधारी, गिरिधारी नाथ बनवारी, गिरिधारी नाथ बनवारी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गौलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए, स्वर्ग से इंद्रराज अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। इंद्र बहुत लज्जित थे। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख करके इंद्र का घमंड जाता रहा। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण और तमोगुण से रहित और विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। नारायण हरि नारायण। आप जगत के पिता और गुरु और स्वामी हैं। आपने जीवों को, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपने जीवों के समान कर्म और सोकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर धारण किया है। हे प्रभु, जब मैंने देखा कि आपने मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है, तब मैंने सारे ब्रजमंडल को नष्ट करना चाहा। प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया, मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई है। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे मत वाले हो रहे थे, और इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम नित्य मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। नारायण हरि नारायण हरि। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, वह ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर के ऊपर सवार हूं। नारायण हरि नारायण हरि। धन संपत्ति के मत से अंधे लोगों को लिए सूत्र है ये। धन संपत्ति ज्यादा होने पर उसमें जो मस्ती में आता है और वो अंधा हो जाता है, वो ये देखता ही नहीं कि उसके ऊपर काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर सिर पर सवार है, और मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं, उसके पास ऐश्वर्य धन दौलत रहने नहीं देता। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब जाओ, तुम अपनी अमरावती में जाओ। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप ही गौर ब्राह्मण देवता और साधु दुनिया की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए, क्योंकि त्रिलोकी के इंद्र तो इंद्र है, परंतु आप हमारे गौ ब्राह्मण और देवता साधु की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौ ब्रह्मा की जी की प्रेरणा से आपको इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे।
सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु अपने दूध से देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र की ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्होंने गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीमात यशोदा के लाल हरे श्रीमात दशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। यहाँ से उनका नाम गोविंद हुआ। उसमें वहां पर नारद तुम्बरु आदि गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण पहले से आ गए थे। नारायण हे मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके और नंदन वन में दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई है और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नारायण हरे खाड़ चल पड़े। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां और अन्न उत्पन्न हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक के सौम्य बार निकल आए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से क्रूर है वे सब वैरहीन हो गए। उनमें परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उन्हें से अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।